जय श्री कृष्णा। आप सभी को पौष पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कि आने वाली जो पूर्णिमा है अंग्रेजी महीनों के अनुसार जनवरी की पूर्णिमा होगी और नए साल की पहली पूर्णिमा होगी। तो ये पूर्णिमा तिथि किस दिन है, पूर्णिमा मनाई कब जाएगी, व्रत किस दिन किया जाएगा और साथ ही पड़ताल की जाएगी कि क्या पूर्णिमा पर ग्रहण है या नहीं है। यदि पूर्णिमा पर ग्रहण लगने जा रहा है तो वो भारत में दिखाई देगा या नहीं देगा, उसका सूतक समय क्या रहेगा, साथ ही बताएंगे गर्भवती माताएं बहनें उनको क्या सावधानी बरतनी है, किन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि ग्रहण वह अवस्था होती है जिसमें गर्भवती माताओं बहनों को अपने गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए विशेष उपाय करने होते हैं। तो इसकी जानकारी भी आज के इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य हमारा ये है कि आप सही जानकारियां समय से प्राप्त कर सकें, क्योंकि हमारे जो फॉलोअर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो दर्शक हैं हमारे, उन सभी ने कई बार हमसे पूछा है कि पंडित जी इस प्रकार का वीडियो चल रहा है, इसके बारे में क्या कहें, ग्रहण कब है, 2025 में ग्रहण किस दिन लग रहा है, इस दिन ग्रहण है या नहीं है। इसीलिए अब हम एक वीडियो प्रत्येक अमावस्या पर और पूर्णिमा पर बनाते हैं जिसमें बताते हैं कि ग्रहण है या नहीं है, डरने की आवश्यकता है या किस प्रकार से आपको नियमों का पालन करते हुए इस दिन को व्यतीत करना है। इस वीडियो में जो जानकारी हम दे रहे हैं वो सभी जानकारी पंचांग पर आधारित है। ग्रहण से संबंधित जो एजेंसियां हैं, जो खगोलविद हैं, उनसे भी हमने संपर्क साधा है। सरकारी जो एजेंसियां हैं उनसे भी हमने संपर्क साधा है ग्रहण को लेके कि ग्रहण का समय क्या रहेगा, कैसे रहेगा, कब ग्रहण है, पूर्णिमा पर है कि नहीं है, क्या जानकारी सही है, ये हमने वहाँ से भी लिया है। इसीलिए आप सभी दर्शक अपने इस चैनल को बेहद पसंद कर रहे हैं, क्योंकि हम जो जानकारी देते हैं ना ग्रहण संबंधित, वो सब संस्थानों से कंफर्म करने के बाद देते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी मनगढ़ंत हमने बना दिया। हम सदैव यही प्रयास करते हैं कि जो जानकारी आपको दी जाए वो किसी भ्रम को ना बढ़ावा दे। हमारा प्रयास यही रहता है कि सही जानकारी आपको सही समय से मिल जाए, जिससे कि आप बाकी लोगों को भी समझा सकें जो भ्रम में हैं या ग्रहण को लेके डरे हुए होते हैं। साथ ही हम वैज्ञानिक दृष्टि से भी बताते हैं कि ग्रहण कितना हानिकारक है और इसमें कितने सारे मिथ हैं जो जुड़े हुए हैं जिनसे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। तो जानकारी आरंभ करते हैं। ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय। विज्ञान कहता है कि जब भगवान का मंत्र लिखा जाता है तो उससे एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन तो लाती ही है, आपके जीवन से नेगेटिव एनर्जी को दूर करती है, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और आपका जो जीवन है वो सुगम्य हो जाता है। तो अवश्य लिखें ओम नमः शिवाय या जय शिव शंकर। पहले बात कर लेते हैं पूर्णिमा है किस दिन और उसके बाद हम बात करेंगे ग्रहण और उससे संबंधित क्या सावधानियां आपको बरतनी है, क्या उसके नियम होते हैं। देखिए, आने वाली जो पौष मास की पूर्णिमा है ना, वो पूर्णिमा तिथि का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि इसके साथ ही खर मास समाप्ति की ओर होता है। अगले दिन संक्रांत होती है और संक्रांत के बाद ये जो खर मास है ये समाप्त हो जाता है। तो जो मांगलिक कार्यों पर 1 महीने के लिए रोक लगी थी वो उठ जाती है। इसीलिए इस दिन का बड़ा अधिक महत्व है। पूर्णिमा तिथि आरंभ हो रही है सोमवार 13 जनवरी 2025 को सुबह 5:03 पर और ये तिथि का जो समापन होगा वो होगा 14 जनवरी को सुबह 3:56 पर। ऐसे में 13 जनवरी को सूर्य के मुख से पूर्णिमा है, पूरा दिन पूर्णिमा है। तो 13 जनवरी को ही पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाएगा। 13 जनवरी को ही यदि ग्रहण हुआ तो रात्रि को पूर्णिमा का ग्रहण लगेगा 13 जनवरी को ही, क्योंकि 13 जनवरी को पूर्णिमा है और ग्रहण भी जो है चंद्र ग्रहण भी वो पूर्णिमा को ही लगता है। उसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे कि क्या है उसकी जानकारी और बाकी एजेंसियों का इस बारे में क्या कहना है। ग्रहण से संबंधित जो खबरें आ रही हैं उनकी क्या सच्चाई है वो पड़ताल आपको करके और फिर हम आपको बताएंगे। तो आप पूर्णिमा मना रहे हैं 13 जनवरी को और 13 को ही सत्यनारायण भगवान का व्रत किया जाएगा और चंद्र उदय व्रत भी 13 को ही किया जाएगा। अब ग्रहण की ओर बढ़ते हैं, ग्रहण की बात करते हैं। देखिए, जो ग्रहण है ना, चंद्र ग्रहण लगता है पूर्णिमाशी पर और रात्रि को ही चंद्र ग्रहण लगता है और ग्रहण वाले दिन आपको कुछ विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। ग्रहण जो चंद्र ग्रहण होता है उसका सूतक काल होता है 9 घंटे का। जो ग्रहण लगने वाला होता है उससे 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है। बात करते हैं कि सूतक में क्या सावधानियां बरतनी होती हैं। देखिए, सूतक के समय में आपको खाना पीना नहीं चाहिए। आज के समय में क्योंकि सबके लिए संभव नहीं हो पाता है, तो ग्रहण के समय बिल्कुल ना खाएं। सूतक के समय यदि आप खाते हैं तो उसकी विधि भी बताएंगे, क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए
और उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, विज्ञान इसके बारे में क्या सोचता है, ये भी साथ में आपको बताएंगे। सनातन परंपरा की बात करें तो आपको ग्रहण से पहले कुछ मूलभूत तैयारियां करनी होती हैं और सूतक से पहले उनको पुख्ता करना होता है। इसके लिए जो आपकी खाने पीने की सामग्री है ना, उसमें ग्रहण का सूतक लगने से पहले आपको कुश डाल देना चाहिए, कुशा डाल देनी चाहिए। कुश या कुशा क्या है, ये एक प्रकार का पत्ता होता है जो बहुत ही तीक्ष्ण होता है, जिसका अग्रभाग, और इसमें ये गुण होता है कि जितने भी हानिकारक जीवाश्म हैं उनको ये सोख लेता है। इसीलिए कहा जाता है कि इन कुश को आपको अपने जो भी भोजन की सामग्री है उसमें डाल देना चाहिए, जिससे कि ग्रहण के समय उत्पन्न होने वाले हानिकारक जीवाश्म, हानिकारक एनर्जी, नेगेटिव एनर्जीज को ये सोख लेगा और उसका जो प्रभाव है वो आपके खाने पीने की जो पदार्थ हैं उनके ऊपर नहीं आएगा, वो सुरक्षित बचे रहेंगे। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो स्नान आदि करने के बाद घर की साफ सफाई और ये जो कुश आपने डाले इन सभी को आपको फेंक देना चाहिए निकाल के। तो होगा क्या कि जैसे आपने आटे के कंटेनर में मान लीजिए कुश आपने डाल दिया, कुशा डाल दी, तो जो भी हानिकारक जीवाश्म है जो हवा के माध्यम से उसमें जाने वाला था वो इस कुशा पर एकत्र हो जाएगा और आपका आटा जो है वो सही बच जाएगा, और आप उसके बाद इसको निकाल के फेंक देंगे तो आप इससे सुरक्षित हो जाएंगे। तो यही हमारा दृष्टिकोण है। कुशा जो है इसकी महत्व बहुत अधिक है। अगर आपने पूजा पाठ में कभी भाग लिया होगा तो देखा होगा कि कुशा का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। इसे अति पवित्र श्रेणी में रखा गया है। जब तर्पण करते हैं पितरों के निमित्त तो वह कुशा से होता है, या पितृकर्म जो भी कार्य होते हैं वो सब कुशा से होते हैं। यदि आपने भगवान को स्नान कराना है, किसी स्थान को पवित्र करने के लिए छींटे देने हैं, तो कुशा सर्वोत्तम है। कुशा को पानी में डुबोइए और उससे छींटे दीजिए तो वह उत्तम माना जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, भगवान को स्नान कराने के लिए पानी के लोटे में ऐसे उंगली डालते हैं और उंगलियों से छींटा देते हैं। देखिए वो उचित नहीं है। अगर आप ग्रंथों की बात करें तो वो उचित नहीं है। उसका एक विधान है, आपको कुशा लेनी चाहिए, कुशा को पानी में डुबोइए और उससे छींटे दीजिए, वह उसका विधान है। तो इस प्रकार से खाने पीने की वस्तुओं में आप कुशा डाल दीजिए, और जो खाना पीना खाना है ना उसको आप सूतक से पहले ही खा लीजिए। ग्रहण के समय और सूतक के समय आपको खाना नहीं चाहिए। परंतु जो गर्भवती माताएं, बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनके लिए विशेष रूप से सोचा जाता है। तो इस प्रकार का प्रावधान है कि ये लोग बीच में खा सकते हैं, सावधानी आवश्यक है। होता क्या है कि जब ग्रहण होता है ना तो उसमें हानिकारक छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाश्म उत्पन्न हो जाते हैं, और वो हानिकारक सूक्ष्म जीवाश्म जो हैं वो आपके भोजन में जाते हैं, भोजन के माध्यम से आपके शरीर में जाते हैं और आपको नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए इस समय में आपको खाना पीने को मना किया जाता है। तो सावधानी पूर्वक तरीके से आप खाएं, क्योंकि गर्भवती माताएं जो बहनें हैं वो अधिक समय तक भूखी ना रहें। उनके जो गर्भस्थ शिशु है उसके लिए यह हानिकारक होता है। उनको समय समय पर कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। तो वो खा सकती हैं, बस सावधानी रखिए कि साफ सफाई का ध्यान रखिए, किसी प्रकार के हानिकारक जीवाश्म के संपर्क में ना आए। अच्छे से हाथ धोइए, अच्छे से सफाई रखिए और उसके बाद आप खा सकते हैं। बात करते हैं गर्भवती माताओं बहनों को और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए जो भी गर्भवती माताएं बहनें हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ आधुनिक परंपरा के अनुसार जो हमारे बुजुर्ग हमसे करवाते हैं। इसके विषय में हमने जितने भी ग्रंथ पढ़े हैं ना, उन ग्रंथों में वर्णन नहीं मिलता है कि गर्भवती माता बहन को ग्रहण के समय में इस प्रकार के जो कार्य बताए जाते हैं कि आपको कटाई नहीं करनी चाहिए, चाकू छुरी से काम नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की जानकारी पुराणों में तो नहीं है, परंतु आधुनिक परंपरा चली आ रही है, एक परिपाटी है जिसमें हमारे परदादा से चली आ रही चीज़ें जो हमारे बुजुर्ग हमें बताते आए हैं, और इसीलिए हमारी माताएं बहनें भी इसको लेके बहुत डरी रहती हैं कि क्या करें क्या ना करें। तो उसके आधार पर हम बताते हैं कि आपको कटाई का काम नहीं करना चाहिए, बुनाई का काम नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसमें चाकू छुरी का कोई काम आ रहा हो। सिलाई का काम नहीं करना चाहिए। अर्थात कुल मिला के जो नुकीली चीज़ें हैं, ये जो धारदार हथियार हैं, उनसे आपको दूर रहना चाहिए। धारदार कोई भी चीज़ है उसका प्रयोग नहीं करना है, नुकीली चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है, जिससे कि आपको किसी प्रकार की हानि होने से आप बचे रहें। इसीलिए आपको इनका प्रयोग नहीं करना है। जो ग्रहण का समय है ना, उसमें सोना नहीं चाहिए, ये शास्त्रोक्त है। इसका वर्णन है कि ग्रहण के समय में आपको सोना नहीं चाहिए। ग्रहण के समय में आपको प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जितना हो सके भगवान का भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, उनके मंत्रों का जाप कीजिए।
ग्रहण के समय में हवन पूजन नहीं किया जाता है। ग्रहण के समय में देवताओं का आवाहन नहीं किया जाता है। ग्रहण के समय में किसी भी प्रकार की पूजा पाठ जो है वो नहीं की जाती है। केवल आप मंत्र जाप कर सकते हैं भगवान का, वो आप अपने बैठ के कहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि इस समय में मंदिर बंद रहता है। अगर आपके घर का भी मंदिर है तो उसका पर्दा कर दीजिएगा। ग्रहण के समय में मंदिर को बंद रखना चाहिए, पर्दा करके रखना चाहिए। आपने देखा होगा कि मंदिरों में भी पूजा जो है, आरती भी यदि हम बात करें सुबह शाम की, तो वो ग्रहण का सूतक लगने से पहले हो गई तो हो गई। यदि आरती का समय ग्रहण के सूतक में आ रहा है तो उस दिन आरती भी नहीं होती है जब तक कि ग्रहण समाप्त नहीं हो जाता। इसीलिए जो पूजा पाठ है वो नहीं करनी है, परंतु मंत्र जप का बड़ा विशेष महत्व है इसमें। आपको मंत्र जप अवश्य ही करना चाहिए। मंत्र जप कीजिए, जितना हो सके मंत्र जप कीजिए। आप रामायण पढ़ सकते हैं, श्रीमद् गीता पढ़ सकते हैं, अन्य धार्मिक पुस्तकें पढ़ सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे पॉडकास्ट आ रहे हैं। अगर हम आधुनिक बात करें, आधुनिक समय की बात करें, तो आप धार्मिक वीडियोस देखिए। मोबाइल पर अगर कुछ देखना है तो आप धार्मिक वीडियोस देख सकते हैं। धार्मिक कथाएं चलती हैं, उनको आप सुन सकते हैं, उनका आनंद लीजिए। गर्भवती माताओं बहनों को सोना नहीं होता है। ग्रहण के समय में आपके लिए सोना निषेध है। आपको किसी भी प्रकार से सोना नहीं है, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। ग्रहण के संपर्क में आने से बचना है। यदि ग्रहण का समय चल रहा है तो आप बाहर ना निकलें, ग्रहण के संपर्क में आने से बचें, और सूर्य की ओर या चंद्रमा की ओर देखने से आपको बचना चाहिए। ग्रहण की ओर नहीं देखना चाहिए। इस सावधानी को आपको बरतना चाहिए। ये सावधानियां हैं जो गर्भवती माताओं बहनों को बरतनी चाहिए। जो घर की बात करें तो हमने बताया कि आपको भोजन की सामग्री जो भी है, खाद्य पदार्थ, उस सब में कुशा डाल दीजिए और उसके बाद स्नान आदि करने के बाद उसको फेंक दीजिएगा। अन्य जो जन है उनके लिए हमने बताया कि आपको भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। केवल गर्भवती माताएं बहनें, बुजुर्ग और बच्चे ही खा सकते हैं, या कोई शारीरिक रूप से अक्षम है, अर्थात तो किसी प्रकार की जिसको कोई परेशानी है, बीमारी से जूझ रहा है, तो वह व्यक्ति भी बीच में खा सकता है। परंतु ग्रहण का जो समय होता है ना, उसमें किसी को भी नहीं खाना चाहिए। सूतक के समय में उनके लिए मनाही नहीं है, पर ग्रहण के समय में तो सभी के लिए मनाही है। आपको भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो ग्रहण समाप्त होने के बाद पूरे घर की साफ सफाई कीजिए, अच्छे से स्वयं स्नान कीजिए, भगवान को स्नान कराइए, भगवान की पूजा कीजिए, और उसके बाद अपना ताज़ा सामग्री बनाइए। बासा बना हुआ खाना या ग्रहण के समय से पहले बना हुआ खाना आपको नहीं खाना चाहिए। आपको फ्रेश भोजन बनाना चाहिए, ताज़ा भोजन बनाना चाहिए, और उसी को आपको ग्रहण करना चाहिए। बात करें ग्रहण का सूतक कब से कब तक रहेगा, तो देखिए चंद्र ग्रहण का जो सूतक है ना, वो 9 घंटे पहले लगता है। ग्रहण जिस समय शुरू हो रहा होता है उससे 9 घंटे पहले लग जाता है। और सूर्य ग्रहण का जो सूतक है वो 12 घंटे पहले लगता है। इसको आप सदा याद रखें। अब बात करते हैं कि जो आने वाली पूर्णिमा है उस पर ग्रहण है कि नहीं है, क्या है पंचांग में और क्या बताया जा रहा है बाकी संस्थानों से। जो सरकारी संस्थान है वहाँ से जब हमने संपर्क साधा तो उन्होंने हमें क्या किस प्रकार का जवाब दिया, और क्या रहेगा, क्या अगर ग्रहण है तो वो भारत में रहेगा या नहीं रहेगा। देखिए, हमने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं। आपके हमारे जो बहुत से दर्शक हैं उन्होंने भी हमें बहुत सारे वीडियोस और जानकारी साझा करी हमारे साथ कि पंडित जी देखिए गुरुजी ये है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ग्रहण है, यहाँ पे बताया जा रहा है ग्रहण, तो सच्चाई क्या है क्या नहीं है। हमने उनको भी देखा है। उसके बाद हमने पंचांग को भी देखा है। हमारे पास 9 पंचांग हैं, 9 के 9 पंचांग हमने देखे हैं, क्योंकि जानकारी हम नहीं चाहते कि किसी को गलत मिले, इसीलिए हमने सभी पंचांगों को देखा है। और पंचांगों को देखने के बाद ये निर्णय निकलता है कि जो पौष मास की पूर्णिमा है ना, जो आने वाली पूर्णिमा है 13 जनवरी को, इसमें तो कोई ग्रहण नहीं है। 13 जनवरी की पूर्णिमा को कोई ग्रहण नहीं है। ग्रहण जो आने वाला है 2025 में, वो बिल्कुल चंद्र ग्रहण ही लगेगा, पूर्णिमा पर ही लगेगा, पर आने वाली पूर्णिमा पर नहीं है। 13 जनवरी 2025 को पूर्णिमा है, परंतु कोई ग्रहण नहीं है। ये हम आपको बता रहे हैं सभी पंचांगों के आधार पर। किसी भी पंचांग में ग्रहण नहीं लगाया है। फिर हमने संपर्क साधा जो खगोलीय एजेंसीज हैं, सरकारी एजेंसीज हैं, सरकारी विभाग हैं उनसे, क्योंकि वहाँ से भी जानना आवश्यक है कि उनका क्या कहना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है ग्रहण को लेके, क्या विज्ञान में ऐसा कुछ आ रहा है कि ग्रहण जैसी कोई चीज़ दिख रही है। तो हमने उन संस्थानों से भी संपर्क साधा और वहाँ से भी जो हमें जवाब मिले हैं वो यही है कि कोई भी ग्रहण नहीं है। आने वाले 13 जनवरी पूर्णिमा को किसी भी प्रकार का कोई ग्रहण नहीं है, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जब ग्रहण हो तो जो नियम हमने बताए हैं उनका आप पालन कीजिएगा। जो ग्रहण लगेगा तो उससे पहले हम अवश्य ही आपको बता देंगे, और वैसे भी हम आने वाले 2-3 दिनों में आपको बताने वाले हैं कि 2025 का पहला ग्रहण कब लगने वाला है। क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं जो बहुत लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हैं, उनके सदा सवाल रहते हैं कि आप कृपया ग्रहण के बारे में समय से पहले ही बता दीजिए करें, ताकि हम बाकी वीडियोज़ को देख के भ्रमित ना हों। तो आपकी जानकारी के लिए हम बहुत ही जल्द लेके आ रहे हैं
कि जो ग्रहण है वो कब है। 2025 का पहला ग्रहण चंद्र ग्रहण होगा, पूर्णिमा पर लगेगा, लेकिन किस दिन लगेगा, क्या रहेगा समय, उसके बारे में हम जानकारी अगले वीडियो में लेके आएंगे। आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो चैनल है ये सदा आपको सही जानकारी प्रदान करता है और कहीं भी इधर उधर से उठा के जानकारी हम नहीं देते हैं। जो भी जानकारी दी जाती है वो पंचांग पर आधारित होती है और पूर्ण रूपेण सही जानकारी हम प्रदान करते हैं। किसी भी प्रकार के कुरीतियों को या गलत चीज़ों को हम कभी भी बढ़ावा नहीं देते हैं। अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य कीजिएगा और सभी से निवेदन है कि इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि जो लोग परेशान हो जाते हैं ग्रहण को सुन के कि ग्रहण है, उनके भी जो परेशानियां हैं वो कम हो जाएंगी और उनको भी सही जानकारी समय से प्राप्त हो जाएगी। तो कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, जिससे वो भी जान पाएँ कि ग्रहण की सच्चाई क्या है, ग्रहण है या नहीं है। और जुड़े रहिए देवभूमि चैनल के साथ। अपने सहयोग के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यदि आप कोई सहयोग राशि देना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स के माध्यम से आप हमें भेज सकते हैं। भगवान सब पर कृपा करें। ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए लिखें ओम नमः शिवाय। भगवान सब पर कृपा करें। जय श्री कृष्ण।